बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं सिखाऊंगी आपको ये खूबसूरत फल की शलवार पाइंचर डिज़ाइन। बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको इस पाइंचर डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। चलें ये खूबसूरत पाइंचर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पाइंचर डिज़ाइन बनाने के लिए आपको लेडीज़ नेक की बुकरम जो होती है वो लेनी है और बुकरम की लंबाई हमने अपने पाइंचे से 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है और चौड़ाई देखें हमने 6 इंच 2 पॉइंट लेनी है। और इसको सेंटर में से देखें फोल्ड करके मैंने पहले से भी प्रेस किया था, अभी मैं आपके सामने भी प्रेस करूँगी। इस तरह प्रेस करके हमने सेंटर में क्रीज बना देनी है और फिर दोबारा से इसको फोल्ड करके हमने इस तरह देखें अच्छे से बुकरम पे हल्की गरम इस्त्री लगा देनी है। पहले सेंटर में से फोल्ड करके देखें इस तरह हल्की गरम इस्त्री से प्रेस करना है, ये बात याद रखिएगा। फिर दोबारा से इसे फोल्ड करके 4 फोल्ड कर देना है बुकरम को। फिर से आपने हल्की गरम इस्त्री लगा देनी है। इस तरह अब हमें कटिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर मैं 1.5 इंच का हाफ यानी पौना इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमने वी कट का निशान लगाना है बन वाली साइड पर। अब वी कट की लंबाई का निशान 2 इंच पे लगाना है। आप इससे ज़्यादा भी लंबाई रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी चौड़ाई रख सकते हैं। ये देखें 2 इंच का निशान में अब लंबाई में लगा लिया है मैंने। अब मैं स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को वी शेप में मिला दूंगी। ये देखें सेम इसी तरीके से आपने भी मिलाना है इन निशानों को। अब मैं 1 इंच के इस चौड़े स्केल को बुकरम के बिल्कुल बराबर रखते हुए देखें 1 पॉइंट का भी हमने एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लेनी है, बन वाली साइड पर इस तरह रखना है और स्केल की हेल्प से निशान लगा देना है। अब देखें वी शेप वाली साइड पर वी शेप के निशान के बिल्कुल साथ रखना है और फिर से हमने इस 1 इंच के चौड़े स्केल की हेल्प से निशान लगा देना है ऊपर की साइड पर। देखिए सेम इसी तरीके से आप भी अगर निशान लगाएंगे तो ये डिज़ाइन कटिंग करने में, निशान लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखें स्केल की चौड़ाई 1 इंच है, यहाँ मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। पहले इस तरह और फिर इस तरह रखकर आपने ये निशान लगा देने हैं। यहाँ पर हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब बुकरम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बराबर पकड़ते हुए अब इन निशानों के ऊपर ही कटिंग कर देनी है। बिल्कुल निशानों के ऊपर कटिंग करनी है, सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कटिंग के निशान समझा दिए हैं। आप भी बहुत आसान तरीके से ये कटिंग कर सकते हैं। अब वी शेप पे हमने कटिंग करनी है। अब देखें सेंटर में से अब इस बुकरम को हमने कटिंग करके अलग कर देना है। तो एक ही साथ हमने दोनों पाइंचों के लिए कटिंग कर दिया है ये डिज़ाइन। अब हमने पाइंचे की रॉन्ग साइड पर इस डिज़ाइन को, इस बुकरम को पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको ये बुकरम, ये डिज़ाइन खोल के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में दोनों ही पाइंचों के लिए हमने कटिंग कर दिया है। पाइंचे की रॉन्ग साइड पर 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर ऊपर की साइड पर मैंने इस डिज़ाइन को पेस्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा बुकरम हमने साइडों से कटिंग कर देना है। अब वी शेप वाली साइड से इस तरह 1/2 इंच ऊपर करके हमने नापना है। 3.5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। इसी तरह 3.5 इंच 2 पॉइंट का लंबाई में मैंने फैब्रिक कटिंग किया है और चौड़ाई में पाइंचे की चौड़ाई से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक को। इसी ट्राउज़र का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, सेंटर क्रीज बना दी है मैंने। नीचे की साइड से इस तरह इस फैब्रिक को रखते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखें मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी पाइंचे की ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब वी शेप वाली साइड पर देखें 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है और कॉर्नर पर हमने बिल्कुल सिलाई के साथ कट लगा देना है। अब यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड पर फैब्रिक को पलट देना है। पाइंचे की रॉन्ग साइड पर हमने इस तरह कॉर्नर निकाल देने हैं किसी पेंसिल की हेल्प से। अब पाइंचे को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखें रॉन्ग साइड पर अब हमने बुकरम से 1/2 इंच ऊपर तक इस तरह अंदाजे से देखें निशान लगा देना है। नीचे देखते हुए हमने निशान लगाना है कि 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा हो बुकरम से और इस तरह फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है और फिर इन निशानों पर हमने कटिंग कर देनी है। सिर्फ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है, नीचे पाइंचे वाली साइड को कटिंग नहीं करना।
जो हमने फैब्रिक पलटा था रॉन्ग साइड पर, उस पे हमने इस तरह निशान लगा के कटिंग कर देनी है। ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह पकड़ते हुए फिर इस निशान पर हमने कटिंग कर देनी है। निशान आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं कि हाफ इंच हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन मिल सके। इस तरह हमने निशान लगाना है। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखें, इस कॉर्नर पर देखें, बुकरम के बिल्कुल साथ इस तरह निशान लगाना है, हाफ इंच अंदर की तरफ, और इस निशान पे एक कट लगा देना है। ये कट लगाने से अब हमें फोल्डिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो हाफ इंच का फैब्रिक हमने मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करना है, बिल्कुल बुकरम के ऊपर हमने इस तरह फोल्ड करके पहले अच्छी तरह हमने प्रेस कर देना है। पूरी डिज़ाइन के ऊपर हमने हाफ इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन को अच्छे तरीके से देखें इस तरह प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद अब हमने देखें बुकरम के ऊपर इस तरह ग्लू स्टिक लगा देनी है। ग्लू स्टिक की हेल्प से अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल अच्छे तरीके से बुकरम के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक की पेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तभी हमारे इस डिज़ाइन में फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आएगी। यहाँ पर हमारी पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। सबसे पहले हमने सिंपल धागे से पैंचे की इस साइड पर एक सिलाई लगा देनी है। बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से हमने ये सिलाई लगानी है। रॉन्ग साइड से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें, आपको वीडियो में नज़दीक से दिखा रही हूँ। रॉन्ग साइड पर बिल्कुल आपने परफेक्ट तरीके से जिस तरह हमारे इस पैंचे डिज़ाइन की शेप है उस तरह सिलाई लगानी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने मशीन की जो बॉबिन है उसमें एंकर थ्रेड यानी चमक वाला धागा भर देना है, और मशीन की शटल के नट को हमने ज़रा ढीला रखना है ताकि धागा आसानी से खींच सके। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि धागा हमारा आसानी से खींचना चाहिए। और सिलाई मशीन की ऊपर वाली साइड पर सिंपल धागा लगाना है। और देखें, पैंचे की रॉन्ग साइड से मैं पहली लब की सिलाई यानी टॉप स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल हमने पैंचे के डिज़ाइन की शेप के हिसाब से ही ये सिलाई लगानी है। मेरी आम सी मशीन है, इसलिए मैंने शटल के बॉबिन में ही एंकर थ्रेड यानी चमक वाला धागा भर के ये सिलाइयाँ लगाई हैं। यहाँ पर हमारे पैंचे की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई लगाने के लिए देखें, पैंचे की दूसरी साइड को आगे की तरफ रख के फिर सीधा हमने सिलाई लगाते जाना है। जैसे ही हम आगे की तरफ थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे फिर हमने धागे को कट कर देना है। बार बार हमने चमक वाले धागे को कट नहीं करना है। जैसे ही हमारी ये दूसरी सिलाई कंप्लीट होगी फिर मैं पैंचे की दूसरी साइड को आगे रखते हुए देखें इस तरह सिलाई लगा दूंगी। तीसरी सिलाई भी हमने इसी तरह देखें लगानी है। अब मैं इस पैंचे पर तीसरी सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी सिलाई के बिल्कुल साथ हमने सिलाई मशीन के फुट को रखते हुए और तीसरी सिलाई लगानी है। इसी तरह पहली सिलाई के साथ हमने फुट को रखते हुए दूसरी सिलाई लगाई, फिर इस तरह हमने अब तीसरी सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद हमने लास्ट चौथी सिलाई लगा के इस पैंचा डिज़ाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर अब तीसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखें, यहाँ पर मैं लास्ट चौथी सिलाई लगा रही हूँ। ये चौथी सिलाई लगाने के बाद हमारा ये पैंचा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो ये खूबसूरत पैंचा डिज़ाइन पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारे इस पैंचा डिज़ाइन की लास्ट सिलाई चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब पैंचे को बंद करके ये सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको पैंचा डिज़ाइन की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, पैंचा डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की लुक दे रहा है। डिज़ाइन की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फ़िनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये पैंचा डिज़ाइन तैयार हुआ है। डिज़ाइन की वी शेप पर मैंने प्यारा सा टसल भी बनाकर हैंड स्टिच कर दिया है। चमक वाले धागे से ही मैंने टसल बनाकर लगाया है, उसी धागे से जिससे मैंने इस पैंचा डिज़ाइन पर सिलाइयाँ लगाई हैं। मैं शर्ट के ऊपर रखकर आपको ये पैंचा डिज़ाइन
दिखा रही हूँ। शर्ट के प्रिंट के साथ मैच करते हुए मैंने ये एंकर थ्रेड लिया था। शर्ट के लेस के साथ भी मैंने मैच किया था और शर्ट की प्रिंट के साथ भी मैंने ये एंकर थ्रेड मैच किया था। देखिए रॉन्ग साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत फिनिशिंग के साथ ये पाइंचर डिज़ाइन तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान मेथड से मैंने आपको ये पाइंचर डिज़ाइन बनाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।